हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था बेटा बेसिक्स ऑफ आयोटा। ठीक है, देखिए आज के इस लेक्चर में भी हम बहुत कम पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, बट जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना सीरियसली प्रिपेयर करो, अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिक्सिंग ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। जब हम रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा पढ़ते हैं तो वो मिलके बनाता है आपके पास बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर आपको पता ही है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी क्या है वो कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं बेटा का। तो व्हेन रियल एंड इमेजिनरी दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है तो रिजल्टिंग नंबर को बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं बेटा लेटर z से। सो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। यहाँ आयोटा क्या है? आयलर नंबर है। आयोटा को कल हमने डिस्कस किया था, -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा बोलते हैं बेटा। और a क्या है और b क्या है? दोनों ही रियल नंबर है, a और b बोथ आर रियल नंबर्स। ठीक है, और जो a होता है उसको बोलते हैं बेटा रियल पार्ट ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है, और आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। शॉर्ट फॉर्म में आप आर ई ब्रैकेट में z लिख लो, पढ़ने में आएगा रियल पार्ट ऑफ z या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जैसे कि 7 प्लस 5 आयोटा में अगर मैं पूछूं व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, देन 7। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? आंसर विल बी 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, इमेजिनरी के साथ आयोटा भी यूज करते हैं। देखिए इस बात को अच्छे से नोट कीजिएगा बेटा, यहाँ पर 5 आयोटा नहीं आएगा। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा साथ में नहीं आता। आयोटा सिर्फ पहचान बताता है कि जो आयोटा के साथ पार्टी है वो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनरी है, और जो विदाउट आयोटा है वो रियल पार्टी है, रियल पार्टी फंक्शन है। सो रियल पार्ट ऑफ z है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब दो केस अराइज होते हैं, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आपने a प्लस आयोटा भी लिखा, दो बातें होती है बेटा। पहले पॉइंट नंबर 1, अगर a 0 हो लेकिन b 0 ना हो, ठीक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मैंने 0 कर दिया बट इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा z इज इक्वल टू आयोटा बी। सो ऐसा जो नंबर होता है वो कहलाता है बेटा प्योरली इमेजिनरी। ये डेफिनेशंस बहुत काम आएगी, आपको कल को पता होना चाहिए कि प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। बेटा ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनके रियल पार्ट की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली देखिएगा आपके पास b इक्वल टू 0 है, अगर b 0 है तो z बराबर क्या रहेगा? a। इसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं बेटा, जैसे अगर मैं यूँ कहूँ क्या 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वैसे तो 4 एक रियल नंबर है, लेकिन बेटा किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 4 प्लस 0 या 4 प्लस 0 आयोटा, ऐसे आप इसको कह सकते हैं। इस तरह से एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। आप हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ रियल नंबर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी अ रियल नंबर। नेक्स्ट आता है बेटा इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जैसे मैं कहूँ z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, z1 a प्लस आयोटा b है, z2 c प्लस आयोटा d है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में साइन ऑफ इक्वल टू है बेटा, तो रियल पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेम वे इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं एग्जाम में कि 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5y आयोटा, x और y निकालना है। तो देखो बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल बोले गए हैं आपको, इसका रियल पार्ट 2 है, इसका रियल पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर होने चाहिए। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू +√2 भी हो सकती है और -√2 भी हो सकती है।
इन द सेम वे यहाँ इमेजिनरी पार्ट 5 है और वहाँ पर कितना है 5y, दोनों के इक्वल करोगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। आज इस लेक्चर पे मैं आपको 5 और 6 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाला हूँ बेटा, उनको बेसिकली अच्छे से करना क्योंकि वो आपका बेस क्लियर करेंगे।